जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। सरकार के कड़ा निर्देश के बाद घलो रेत माफिया मन ह सक्रिय हवे। धड़ल्ला ले रेत के अवैध खनन और भंडारण करे जाते। फिर अब ग्रामीण खुद रेत माफिया के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। नंदिया किनारे बसे गांव और परिवहन के रद्दा आज गांव के रहवासी मन ह हलकान है। कई दरी प्रदर्शन और प्रशासन ले गुहार पार के कवायल लोगन अब रद्दा जाम करे बर मजबूर हो गए हैं। तो उन्हें ये माफिया ऊपर कैसे लगाम लगी और अवैध खनन ला कैसे ढंग ले रोके जाही, आज यही मुद्दा में हमन करबो पंचायती पहली रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा ले भरे भुइयां आए। फिर यहाँ के नदिया मन में रेती के अवैध उत्खनन और माफिया मन के सक्रियता ले बाढ़त मनमानी ले प्रदेश भर में नदिया किनारे बसे गांव और परिवहन के रद्दा में आत गांव के रहवासी हलाकान हैं। कई दरी प्रदर्शन और प्रशासन ले गुहार पार के हलाकान लोगन अब रद्दा जाम करे बर मजबूर हो गए हैं। बलौदाबाजार जिला में पलारी स्थित मोहान गांव के लोगन महानदी खंड ले रेती के उत्खनन ले हलाकान है। गांव पहले ही 20-25 फीट नदिया में समा चुके हैं। ऐसे में ये उत्खनन अवैया दिन में ये गांव पर बहुत बड़े खतरा है। यहाँ लोगन कलेक्ट्रेट के घेराव करके रेत घाट के ठेका निरस्त करे के मांग शासन प्रशासन ले करे है। कटाव बार बार होते जाते कटाव जब तक कटाव होते रहे वो धार रेती आते रहे। ठेकेदार लिए ठेका तो रेती लोग खर दिन में खनते हो तो बाहर से रेती खन भी निकल जब खड़ी तो 30 लाख खन। धमतरी जिला के जोरातराई रेती घाट में अवैध उत्खनन सरलग जारी है। यहाँ रेत माफिया मन के गुंडागर्दी घलो माचे है। जिला पंचायत सदस्य ला बंधक बना के रेत माफिया डहार ले मारपीट करे के मामला घलो आगुआ है। ये मामला में रेत माफिया नागू चंद्राकर समेत 13 लोगन की गिरफ्तारी घलो हुए। यहाँ जनप्रतिनिधि मन आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में रेत माफिया मनमानी करत हैं। यला लेके सत्ता और विपक्ष में बयानबाजी घलो जोर शोर ले जारी है। खदान एक ठेकेदार ला मिले है तो वो में कि जहाँ के रॉयल्टी नहीं कटना चाहिए वहाँ के रॉयल्टी करके कहीं के भी बेचा थे तो एक से बहुत ज्यादा राजस्व के नुकसान होते हैं हमार, तो वे में अंकुश लगाना चाहिए। तो कल बलौदाबाजार महासमुंद के ट्रैक्टर लाइन से पूरा खड़े रही सावे। बिलासपुर में तो 4 महीना जो रेत खदान बंद रही से एनजीटी के नियम के तहत भरपूर होकर अवेलना होए हवे। और ये जो सरकार हवे सरकार के खजाना में चूना लगात हवे और यही चूना लगाए के नाम से सरकार उमा एक तरफ कथे कि किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी विधानसभा के अंदर में गरज के, लेकिन बाहर में देखबे तो रेत माफिया के ही गुंडागर्दी चलत है। भूपेश बघेल जी की सरकार किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से किसी भी माफिया को कोई संरक्षण नहीं दे रही है। धमतरी में रेत माफिया का मामला, धमतरी में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी जिसने वहां के जनपद के अधिकारियों के साथ पदाधिकारियों के साथ में मारपीट किया था और उसके बाद में फरार हो गया था। पुलिस उसको गुजरात से पकड़ करके लेकर के आई। तो किसी भी माफिया को चाहे वो कोई भी हो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा डहर राज्य के ऊर्जाधानी कोरबा में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार रात के अंधियार में चमकत है। माफिया मन यहाँ जीवनदायिनी हसदेव नदिया के छाती ल चीरत है। कलेक्टर यहाँ खनिज विभाग ला कार्यवाही में लगाइन तो बीते 6 महीना में लगभग 180 ट्रैक्टर ला अवैध रेत परिवहन करत पकड़े गे हवे। प्रदेश में रेती के अवैध उत्खनन के मामला नवा नहीं है। नियम कानून लताक में राख के माफिया अंधाधुंध खनन करत हैं। न तो यमल्ला प्रशासन के और न ही खनिज विभाग के डर है। ऐसे में ये हिम्मत के पाछू शासन प्रशासन और विभाग मन के मेरी भगत के आरोप घलो दबे मुंह लगत रहे हैं। बलौदाबाजार ले अनिल साहू, कोरबा ले धीरज दुबे और धमतरी ले सुभाष साहेब के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रेत खनन ले नंदिया के कोरा से जतका रेती हवे तेला खन के निकालत हवे। नंदिया के जलस्तर घटत जात हवे। आसपास के माटी के गुणवत्ता प्रभावित होवत है। अवैध रेत खनन ले राजस्व के नुकसान घलो होवत हवे। ते अतका सब समस्या होए के बाद भी का बार ऐसे है कि मन अकेले नहीं लग सक पाते। एक ऊपर पंचायती हमन करबो परिचय करा दन। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। नवीन मार्कंडे जी हमें बीजेपी डहाले। नवीन जी आपको के जोहार। और अजय साहू जी जुड़ के हमें कांग्रेस डहाले। अजय जी आपको के जोहार। जय जोहार। अंशुमान जी कहूँ चर्चा ला करे जाए
तो नदिया नरवा नाला खेती किसानी जंगल जोन है ना एकरे से मन के शोभा हवे, लेकिन खाली स्वार्थ और लाभ और पैसा के कमाई के चलते आप मन देखो राजिम कहू जाहू तो नदिया के का हालत है तेला आप मन देख सकत हवो। पानी के बेरम पानी नहीं रहा है, रेती के बेरम रेती नहीं रहा है, खान के मुरुम ले पाटिल पड़ जाते। आप लगते नियम कायदा काबर नहीं अमल में आ पात हेला? देखो ये मुद्दा बड़े है, वो बीमारी की सेक्शन पुराना है, ये सामान्य खबर न हो या सामान्य घटना न हो। आज ये पलारिक बन करते आप लोग सुनता हुए कुछ दिन पहले सरगुजा मन भी ये करते थे, गांव वाले मन विरोध करते का मतलब ये है कि समस्या वाकई गंभीर है। गुंडागर्दी सहलिस भाई, दबंगई सहलिस, घाटा सहलिस, कुछ हद तक नदी के कटाव सहलिस। अब जब बात गांव के आई तो दिक्कत बढ़ गई है। आज ये पलारी की मोहना जिन गांव की मैं बात कर रहे थे वही हरे कि ऐसने तुम काटना शुरू करो, इसने अवैध उत्खनन करत रहो तो धीरे धीरे नदी तो गए, गांव घलोक नहीं बची, 100 मीटर बाँचे कहा थे। तो ये समस्या ये भाई आप लोग जब मान लो देते बात वैध घाट के या अवैध घाट के नहीं है, कहाँ करना है, हमला पर्यावरण के भी ध्यान रखना है, हमला कानून के भी ध्यान रखना है और गाँव के लोगन मन के भी ध्यान रखना है। पर एक सिस्टम जो है वो बनना चाहिए, वो बन नहीं पाते। ऐसे नहीं है कि सरकार संवेदनशील है, ठीक है सरकार नियम के तहत काम भी कर रहे थे, संवेदनशील भी है, कई जगह कानून के पालन भी कर जाते, लेकिन ऐसे होकर बाद भी ये बने हुए हैं। विजिलेंस कमेटी कार नहीं बन जाए, घाट में सब जगह चहुमोर सीसीटीवी लग जाते, पूरा एक शहर सीसीटीवी पटा के है। आज कहीं भी कोई घटना होता है सीसीटीवी पकड़ा जाते, घाट पर भी सीसीटीवी काबर नहीं लग जाए, मॉनिटरिंग काबर नहीं हुए, रिव्यू समीक्षा होना चाहिए कि कत का पर्यावरण ला कत का नुकसान पहुंचा थे, नदी ला कत का नुकसान पहुंचा थे, गांव के का हाल है। तो ये सब कुछ ला हमला बैठ के करना हुई। ये में राजनीति करे वाले बात नहीं है, चाहे कोनो पार्टी रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे कांग्रेस रहे, पक्ष रहे विपक्ष रहे, सब ला मिल के देखे पड़ी तभी बाँची। छत्तीसगढ़ ठीक है डेवलपिंग विकासशील राज्य है, यहाँ निर्माण बर विकास बर बहुत तक गौन खनिज की जरूरत पड़ते जरूरी है, लेकिन ओकर एक सिस्टम बनाए पड़ी। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाबो तो ये संतुलन पर्यावरण जो संतुलन होचे वो नहीं रही। हमारे साथ में अजय साहू जी है। साहू जी नमस्कार। ये आज गांव वाले मन विरोध कर रहे थे साहू जी पलारिक मन, तो एक समस्या का बार होते सिस्टम का कुछ नहीं बन पाते का है? देखो अंशुमन जी, हमारे सरकार आए के बाद में सबसे पहली रेत नीति बनाए के काम हमन करे हैं और ऑक्शन के जरिए हमन उलट ठेका देहन और जेन मन ठेका ले है वही मन आज उत्खनन करा थे। जहां भी शिकायत आते कि वहां पे अवैध उत्खनन के काम चला थे या भर्राशाही चला थे तो हमारी सरकार कार्रवाई घलो करते, आप ला कार्रवाई के आंकड़ा घलो दिखत हुई। लेकिन मोर अब का कहना है कि जब हमन अभी दुए बछर होए सरकार में आए और हमन अभी एक्शन करे हन, एकर से जो राजस्व है वो अब राज्य सरकार के खाता में आवा थे और कहीं कहीं जो लूप होल है और शिकायत आते तो हमारी सरकार कार्रवाई घलो करते। लेकिन 15 बछर तक जिकर सरकार रही से उकर मन के काय नीति रही से रेती घाट ला भारतीय जनता पार्टी के जन कार्यकर्ता है उमन माफिया के जैसे पूरा कब्जा कर ले रही ने, उकर माफिया मन से छुटाए के काम कोनो करे है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उमा सफल हुए है। और जिन पलारी के बाद आए शिकायत कहीं के भी आई, अतकाबड़ प्रदेश है, अतक कन रेती के घाट है, कुछ जगह अनियमितता के शिकायत आई तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करी, कोनो भी माफिया ला बख्शे नहीं जाए और जो कानून के राज है प्रदेश के अंदर में कानून सम्मत कार्रवाई किए जाही चाहे वो कोनो हो। ठीक नवीन जी, जब भी हम कोई बात करते हैं तो सबसे कांग्रेस ये थे कि 15 बछर के मुद्दा आ जाते भाई, तो 15 बछर ले आप मन का कर रहे हो? समस्या तो वहां भी रिश्ता हो, सब रिश्ते समस्या तो देखो बात का करे रहे हो, लेकिन अंशुमान जी देखो ऐसे है कि बात का करे रहे हो कि नहीं है, का करत हस के है। हाँ। भाई आज ते यहाँ भूख प्यास मरत हस, आज तो गुंडागर्दी अपराध चलत है, आज लूटपाट चलत है, मारपीट चलत है, अवैध उत्खनन चलत है, तो एमा आज का करत हस ये बात है। दूसरा चीज ऐसे है कि कांग्रेस के सरकार जब से आए है तब से कोई ऑक्शन नहीं हुए है, सब जो है अवैध जो खनन चला थे वो इकर नेता मन हा, इकर नेता के रिश्तेदार मन हा। मैं आज मोहान गांव के जो महिला बोलत रही सोकर में वक्तव्य ला सुने हो तो ओमा बतावा थे कि वहाँ मंत्री जी के रिश्तेदार है अवैध रूप से चलावा था, वो रिश्तेदार को कर नाम भी ली सब नवीन और एमा जो है हमार आरंग क्षेत्र में रोकना चाहूँ घाट के जो है नवीन जी कौन काकर रिश्तेदार है वो मुद्दा ला छोड़ दो। मैं ये कहा हूँ कि 15 बछर में जैन सवाल अंशुमन जी पूछीन कि 15 बछर में रेत खनन में पारदर्शिता रहे ते करबर बीजेपी का करिस?
कौन काकर रिश्तेदार है ओकर ऊपर बाद में चर्चा कर लेबो। नहीं तो पारदर्शिता रहे के लिए तो हमार सरकार में करी ऐसा अवैध उत्खनन तो हमार सरकार में होबे नहीं करत रही। काकर रोके वाले उपाय करे रहे तेला भी तो बताओ। खनन तो होत रही से राजीव नदिया सुरता हो ही आप मन ला मुरुम में पूरा पटागे रही से तो गांव वाला हाँ तो ज्योति जी मैं क्या कहा था कि जो अवैध उत्खनन जो वो समय के बात करा था तो वो समय नहीं अवैध उत्खनन नहीं होत रही। गांव वाला के पंचायत ओला सहमति दे के ओकर रॉयल्टी लेवे और जनपद लेवे। अभी तो का करत है सरकार हा कोल दे दे है वो खनिज विभाग ला तो खनिज विभाग है ये बैठे बैठे इकर मन के जो रिश्तेदार है इकर मन के जो नेता है कार्यकर्ता है तेला सीधा आवंटन करत है। और दूसरा चीज है आवंटन भी नहीं करत है ओला भी जो है मन का करते रोक देते और पूरा अवैध उत्खनन करत हवे। तो वही चीज तो बताओ था कि इकर मन के बात ऐसे है कि गांव के नहीं सुनत है। गांव के सुने रहती तो आज वहाँ गांव के मन सड़क में आबर आके काबर अपन बात रखती अजय जी पर विरोध करती। अजय जी आप नवीन जी सुने हो लगातार अभी गोली चला थे मारपीट चला थे। ठीक है जवाब तो ये तरह से इकर मन के बुरा चला थे तो कैसे कानून व्यवस्था अजय जी का ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में इन्वॉल्व नहीं कर सकते इनकी भी कहा ओखर मन की भी मंजूरी है ऐसे मिल जाती। देखो अंशुमन जी सबसे पहले ये समझे लगी कि इकर नीति का से वो हमार नीति का है। इकर नीति रही से कि ग्राम पंचायत के माध्यम से इकर मंच के जो भारतीय जनता पार्टी के जन कार्यकर्ता है उकरे विधानसभा के रिश्तेदार मंत्री का कहा थे उकरे विधानसभा है उकर पीड़ा दिखा थे पूरा डिबेट में दिखा थे उकर पीड़ा के यही मन जेन है अवैध उत्खनन करत रही ने और पूरा पंचायत ला अपन कब्जा में कर डर रही ने। अगर पंचायत ला पैसा मिलती इकर नीति के हिसाब से तो पंचायत तो अमेरिका बन जाना रही से। पंचायत की क्या स्थिति है नदिया की क्या स्थिति है ज्योति जी दुख हो कहीं के राजीव के कुंभ मेला पर मुर्मी लपाट पाट नदिया खत्म कर दे लेकिन अब माघी में पुन्नी मेला जन भरा थे तो मुरुम डाले काम नहीं हुआ थे इस अतका वो नदिया ला बचाए कि हमारी सरकार काम करे। अच्छा मैं ये कहा रहा हूं अंशुमन जी दो मिनट मैं कहा था ए मन के जन नीति रही से वो नीति में पैसा इकर कार्यकर्ता मन के जेब में जावत रही से और हमार जन नीति है वो नीति में जन है पैसा जन है राज्य सरकार के खजाना में जमा हुआ थे। मैं आपके बात ला अजय जी मैं आपके बात ला मान लो ओकर बाद भी हो सकते चलो कहीं लूप होले मैं वो मान ले पर मैं ये कहा तो ये सिस्टम है एला और पुख्ता करे बार का हम एक विजिलेंस कमेटी का गठन नहीं कर सकन का हम एक मॉनिटरिंग टीम का गठन नहीं कर सकन कि एक रिव्यू नहीं कर सकन कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति होते सेंट्रल स्तर पे केंद्रीय स्तर पे ताकि ये जो होते ये रुक सके। भाई हमारा तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नदी के कटाव मत हो पर्यावरण के बचाव हो गाँव भी बचे रहा है। उड़न दस्ता बनाए गए हैं और उड़न दस्ता अपन काम करा थे जिन संख्या आपला दिखा थे कि यहाँ छापा मारे गई यहाँ पर अवैध मशीन जब्त हुई सो काबर दिखा थे 15 बछर में तो नहीं दिखी तो का 15 बछर ले अवैध उत्खनन नहीं हुआ रही से अगर अवैध उत्खनन नहीं हुआ रही तो मुरुम पाटे कहा तो हवे नवीन मार्कंडे जी हमर बेरा में नहीं होत रही से अवैध उत्खनन की के सुने तो हो ज्योति जी के सब सगरा कर्म हुआ रही से हमार सरकार है इकर मन से छीन के आम गांव वाला मल्ला फायदा पहुंचाए काम करा थे। हमार नीति का है जब का पैसा राजस्व आई ओकर एक रेशियो निकाले जाही और 5 बछर में इकर नवीन जी कहा थे ना हमार नीति ऐसे रही से तो आपे की नीति के हिसाब से आप जब का सर्वाधिक पैसा ग्राम पंचायत में दे हो वक्का पैसा सर्वाधिक अधिकतम वक्का पैसा हम ग्राम पंचायत के विकास पर ओला देबो बिना काही करे। दूसरी चीज अगर मोर गांव में नदिया बहावा थे तो मोर घर में छपाई काम करना है और मोला अगर रेती की जरूरत है तो मोला रेती बिसाई की जरूरत नहीं है मोर अधिकार है और घाट में और वहां जाके और गांव वाला अपन काम पर अपन निजी उपयोग पर बेचे लेकिन निजी उपयोग पर ले जा सकते ओकरे ट्रैक्टर के फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाला थे और मुद्दा बना ठीक है जी जवाब ऐसे है मैं आप लोग बतावा था कि देखो बात ऐसे है कि हमार कोई पीड़ा की बात नहीं है पीड़ा जनता के पीड़ा है और जनता के पीड़ा अभी रास्ता में दिखा थे सड़क में दिखा थे
पहली बात। दूसरी बात ऐसे है कि इकर जो कार्यकर्ता है जो हमन हके हैं कि भाई ग्राम पंचायत के सहमति, ग्राम सभा के सहमति के साथ होत रही, आज ग्राम सभा के सहमति के साथ नहीं हुआ थे और जनपद के जो सामान्य सभा के सहमति से होत रही, जनपद के खदान हा, लेकिन जनपद और ग्राम पंचायत के खदान ला ये मन हा कोला दे है खनिज विभाग ला, तो खनिज विभाग ला ते मन यही कर नेता मन बैठे बैठे बांटा था, मुख्यमंत्री जी एकर मंत्री एकर सबो जी ना, तो कहा ला हो ही कर मन के। दूसरा चीज ऐसे कहा था कि जो अभी कुरुद गांव में ये मन हा वहां के जो जनता ला मार के ग्राम पंचायत के जो आदमी मतलब मार के वहां चलावा थे, और इसने अभी देखे इकरे कार्यकर्ता खमतराई करके गांव है वहां मार मार के जिकर सरपंच के जो रिश्तेदार मन है मार मार के जो है आदमी ला मार डरी, अभी कल परंदी रोका। नवीन जी, तो मतलब और के मतलब आपके जवाब तो अजय जी से लेके करूं, में उतर गए, अवैध उत्खनन में उतर गए हैं कि अगर कोई बचे नहीं है, पूरे गांव में मुरम के खनन हुआ। नवीन जी आप सुनो तो पहले आप अतका कन सवाल ला उठाए तेकर जवाब तो मैं लेबे करूं, लेकिन मोला इसे लगते है जो मुद्दा में हम चर्चा करथन तो खाली आरोप प्रत्यारोप में अटक के रख जथे, लेकिन कुछ मुद्दा ऐसे होते जो सामाजिक पर्यावरण से जुड़े, मनखे से जुड़े, रहवासी मन ले जुड़े होते, मोला लगते ओमा कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए, विकल्प समाधान डहर भी दिशा होना चाहिए। पूरा राज्य की जनता चुनथे जनप्रतिनिधि ला ताकर ओकर मन के गांव के विकास होही, ओकर मन के आमदनी बढ़ी, रोजगार मिलही, लेकिन कुछ मुद्दा ऐसे होते जिसमें मोला लगते राजनीति नहीं होना चाहिए। अंशुमन जी हाँ सही कहा तो आप मैंने कि अजय जी ये कहा तो कि आरोप प्रत्यारोप ले समस्या के समाधान नहीं हो सके, आपके एक अलग सिस्टम है, चलो मान लें 15 बछर पहले भाजपा एक अलग सिस्टम में काम कर रही है, ठीक है, अब ऐसे कोई मैकेनिज्म हम नहीं बना सकन का कि भाई ये जहां जहां समस्या वाला दूर कर सकन। ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हो, संवेदनशील सरकार है, जन सरोकार की बात करते हैं, अच्छी बात है, ये जिन बार बार आरोप लगते हैं कर झंझटे खत्म, भाई आप हर घाट में सीसीटीवी लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दिया जाए। उसके अलावा मोर सुझाव है कि एक रिव्यू टीम तो बनाई दिया जाए कि जहां देखिए कहां कहां पे पर्यावरण असंतुलन हुआ थे वो, ताकि बेहतर हो सके, वहां की चीज रोक सकन। हो सकते कि कोई नया घाट आप मतलब मिल जाए, पुराना घाट ला हम बंद कर दें, ये भी हो सकते हैं। देखो निश्चित तौर पर हमार जिन है उड़न दस्ता बने हुए खनिज विभाग के अधिकारी में लगातार क्षेत्र के दौरा करते और जहां शिकायत मिलते उनके खिलाफ कार्रवाई घलो करे जाती। हमार जन नीति है तेन एकदम पारदर्शी तरीके से है, एमा कहीं भी कोई लूप होल हमला दिखाई नहीं दे, और जिन व्यवस्था सुधारे की जरूरत हुई बोला सुधारे की भी दिशा में हम आगे काम करबो। हमार प्रदेश के संपदा है ओकर से जतका से ज्यादा राजस्व राज्य सरकार के खजाना में आए, हमारी यही प्रयास है। 15 बछर तक तो भाजपा के कार्यकर्ता मन के जेब के खजाना भरत रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ लुटत रही से और भाजपा के मन पैसा कमावत रही ने, वो स्थिति अब छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। एकर जे कहत रही से नवीन जी की जनपद के अधिकार छीन ले गए हैं, पंचायत के अधिकार छीन ले गए, तो विधायक रही से विधायक रहत हुए वहां पे पूरा मैनिपुलेट करत रही सो ही, पूरा अपन हिसाब से पूरा खदान मल्ला चलावत रही से ही, तब पीड़ा दिखा थे, तब पीड़ा जब निकला थे तब बतावा थे कौन रिश्तेदार है कौन का है। अरे भाई रायपुर से आरंग ज्यादा दूर नहीं है, तय जब विधायक रहे तब वो चला रही से, तब तय का करे। हमारी सरकार तो ग्राम पंचायत में पैसा घलो दे के काम करत है, तू 100 ट्रक निकलत रहा, वो 1 ट्रक की टिपी कटत रहा, लेकिन हमारी सरकार की पारदर्शिता है तब यह स्थिति है कि राजस्व में बढ़ोतरी हुआ थे और तुमन जबका दे रहा उसका पैसा हम पंचायत में दे की स्थिति में कहीं सरकार राज शासन अपन जेब से नहीं देवा थे। अब वहीं के जन संपदा है वहां से आहरण करके गांव के विकास पर पैसा दे के काम करा थे। तो जन रेती माफिया रही से डॉक्टर रमन सिंह जी कह रही से याद हुई अपना के 1 बछर कमीशन खाना बंद कर दो, वो जो कमीशन खाना बंद कर, ठीक है अजय जी मैं ले लेता हूं, नवीन जी से जवाब ले लेता हूं। एकरे मन का आदमी मन जन माफिया बन करके ग्राम पंचायत के जनपद मैं नवीन जी से जवाब ले लेता हूं। नवीन जी उकर मन के रोजी रोटी के ऊपर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी की सरकार है, अंकुश लगाए काम कर। ठीक है जय भाई, नवीन जी बोलो। जी बात ऐसे है अंशुमन जी, आप देखो ऐसे है कि गांव में जो बतावा थे कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए जाते हैं, मैं आप ला बतावा था जब हमार क्षेत्र हुआ चाहे और अन्य क्षेत्र हुआ है, जब ऑक्शन हो नहीं है अवैध रूप से चला थे तो कौन सा रॉयल्टी है सरकार के खाता में जाता हुआ है? कोई रॉयल्टी सरकार के खाता में नहीं जाते, पूरा अवैध रूप से इकर मन के जेब में जाता हुआ कांग्रेस के। अभी आप बात करत हो अभी जो का जो घटना हुए है ये सब कौन सा घटना है?
और ये एकर अवैध जो उत्खनन के आज गांव-गांव जाके देखो, जो उसका मुरम है वो पूरा मुरम गांव-गांव में पूरा गड्ढा, जहां जैसे कोई भी गांव में जाबे शुरुआत करबे तब और अंत में जाबे तब पूरा यहाँ से वहां खोद के बना नया खदान उतरिया बना दे हवे। तो ये तरह से इनकर मन के काम चला थे। इनकर मन के एक उद्देश्य है कि पूरा छत्तीसगढ़ ला खोद दो, वहां के अवैध उत्खनन करो, चाहे नरवा गरवा घुरवा कहा थे। इनकर मन के न नरवा सुधरा थे, न नदिया सुधरा थे, और न ही इनकर मन के कोई योजना मेरा कमती है। नवीन जी, अजय जी वाला 5 साल में लाऊद, और मैं आपको वापिस आऊं नवीन जी, एक अजय जी से पूछ लो। जितना नहीं चाहते एमन अवैध करके एमन एक बार में जाना चाहते। अजय जी, राजस्व जरूरी है, विकास जरूरी है, पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है, नदी के संरक्षण भी होना चाहिए, गांव भी बचे रहे। अक्का हो एक बात आप सुझाव बताओ कि और क्या चीज होना चाहिए। निश्चित तौर पर जैन नियम कानून के तहत सरकार उत्खनन करे के अनुमति दे है, वही नियम कानून के तहत में ठेकेदार जैन है वो उत्खनन करे काम कर ही जनप्रतिनिधि शिकायत जाही, विभाग में शिकायत जाही, कार्रवाई जरूर होही। एक भी माफिया ला संरक्षण दे के काम एक सलाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में नहीं हो सके। जैन गड़बड़ करी कानून सम्मत कार्रवाई हुई, और एको जगह से कहीं कोई अवैध उत्खनन की जो शिकायत है वो नहीं आवत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करे के काम करा थे, काबर के रोजी रोटी में भूपेश बघेल जी की सरकार है ठेका पद्धति ला करके रेत नीति बदल करके सड़क में जनता सड़क में आके बोला था हमला राजनीति करे की जरूरत नहीं है, हमला राजनीति करे की जरूरत नहीं है। जनता है स्वयं सड़क में आके अपन दुख पीड़ा ला कहा थे। और अगर अब में भी एक कांग्रेस नहीं सुधरी तो भाई भगवान के मालिक नहीं है, सताने मालिक है। तक पुलिस कार्रवाई करीस नहीं करीस, विधानसभा नहीं है, बोदा महान जो है वो बलौदा बाजार जिला के आरंग जिला के लोग है। लेकिन मैं बताऊं था हरदीडी घाट और चिखली घाट और जो बेनीडी घाट, ये घाट में नदियां कटाव होते। अजय जी आप ये बात तो माना था ना कि यदि ग्रामीण सड़क में है, अजय जी अगर गांव वाले मन सड़क में है तो कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है। जी मैं आप लोग एक सुझाव बताओ तो, अगर ये कांग्रेस सरकार मानी तो ग्रामीण अगर सड़क पे उतरे हैं तो निश्चित तौर पर समस्या गंभीर है, और गंभीरता के साथ सरकार लेकर के उन पर कार्रवाई घलो करे। कोरोना बचाए के दिशा में काम नहीं हुआ थे, सरकार में सब काम नहीं हुए। हम कोनो माफिया नवीन जी आप क्या सुझाव देते हो? कानून के राज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार है, कांग्रेस जो है धोखा में रखा था। नवीन जी कुछ कहना चाहते रहे, कुछ सुझाव देते रहे हो आप? मैं कहा था कि मैं सुझाव ये देवत रहे अंशुमन जी, जो आज कोई भी क्षेत्र को है नदी किनारे के जो गांव है उनकर मन के खेत है, उनकर मन के खलिहान है, उनकर गांव तक के जो है भविष्य में नदी मत आवे। अभी जैसे 100 मीटर 150 मीटर ही बचत हवे, तो ये कटाव लगातार चला थे। काबर अवैध उत्खनन है, तीर में आप 1 घन मीटर के परमिशन देते होते 100 घन मीटर खोदाई करत हवे, कोई माई बाप नहीं है देखने वाला। और आपके नियम में जो है सुझाव का है आपके ओकर भर्ती हवे, तो ये मन चेन पोकलेन लगा के करत है। और दूसरा चीज है सुझाव के जो बात है कम से कम अभी सरकार ने ये करना चाहिए कि गांव के बीच के जो है जहां पर तटबंध जब तक नहीं करते तब तक के कटाव नहीं रुके। अजय जी नवीन जी की ये कहना है कि गांव-गांव में तटबंध लगा दिया जाए ताकि कटाव रुक जाए, तो तटबंध के काम करना चाहिए। देखो नवीन जी, अजय जी 15 बछर में नहीं जाना है, 15 बछर में काय करी तेरे सती उन्हें विपक्ष में बैठे हवे। अब आपसे उम्मीद हवे एक चीज ला मैं आपसे जानना चाहत हूँ, अतका बड़े ट्रक, अतका बड़े नंदिया से ट्रक खुदाई होके शहर तक आ जाते तब पता नहीं चली। ऐसे बात नहीं है, मोला लगते थोकन ध्यान दे के जरूरत है। ऐसे जन होए कि जतका खोदे एक जगह ज्यादा खोदा जाही, गांव घलो नदा जाही, मनखे कहाँ जाही। ये जो सुझाव देवत है अंशुमन जी भी देवत हैं, हमन कहा था तो वो दहार तो लगते मोला देखे के जरूरत आवे, हर मुद्दा नहीं हुए राजनीति करे के। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।